नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 7400 को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 9:12:16 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा कितना है, 7400 में करना है और ये नीचे हो जाएगा कितना, 9 + 12 + 16। अब बी का जितना हिस्सा है उतना से गुना कर देना है, यानी ये हो जाएगा 7400। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 37 गुना 12। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। अगर कहा जाए कि एल की आय जो है, एल की आय क्या है, एम की आय से 30% अधिक है, यानी 130/100 है। तो एल बटा एम बराबर जो हो जाएगा 130/100। इसे लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, यानी एम की आय जो है एन की आय से 120% अधिक है, यानी m बटा n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m बटा 120/100, यानी हो जाएगा 6/5। क्या है, 6/5 हो जाएगा। n और n की आय l की आय से कितने प्रतिशत कम है ये हमें बताना है। n की जो आय है, n की आय है l की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो अगर सबसे पहले हमें m की आय को इक्वल कर लेते हैं, तो अगर 13/10 को क्या लिख सकते हैं, 78/60 लिख सकते हैं। 6 से गुना कर दिए, 3×6 = 78 और 10×60। इसे भी कर देते हैं 10 से गुना, तो ये 60/50 हो जाएगा। यानी m बराबर हो गया l और n का हमें देखना है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 78 - 50। क्या है, 78 - 50। अब बटा ये हो जाएगा कितना, 78 और गुना 100 हो जाएगा, यानी 28/78 गुना 100 बराबर ये आ जाएगा 35.89%। लगभग कितना है, 36% के बराबर। क्या है, 36% के बराबर, क्योंकि हमें निकालना है किसमें किसमें, तो एन की आय और एल की आय। जो एन की आय है वो कहाँ है, तो एन की आय जो देखिए ये 50 है, एल की क्या है 78, यही दोनों में देखना है परसेंटेज, तो ये 36% आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सके हैं। तो पूरा कार्य के लिए डायरेक्ट कर दीजिए, 40 × 60/40 + 60 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 40 × 60/100 कट जाएगा 624। कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक मूलधन राशि 8% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 320 रुपया है। मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, तो ब्याज 320 गुना 100, दर कितना है 8, समय कितना है 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा कितना, 2000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटे, 16 किलोमीटर पर घंटे और 24 किलोमीटर पर घंटे और 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। उसकी औसत चाल क्या होगा। समान दूरी तय की है 7 किलोमीटर की, तो अभिष्ट औसत चाल बराबर जो हो जाएगा, 7 × 4 = 28 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन चला कितना, 7/8 + 7/16 + 7/24 + 7/32 के। तो ये हो जाएगा कितना, 4/12 + 6 + 4 + 3/96 हो जाएगा 4 × 96/25, यानी 384/25 किलोमीटर पर घंटा। 384/25 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा हो जाएगा वो डी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। चरमपंथी नेता के रूप में जो है वो जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। भारत में उग्र विचारधारा के जनक बीजे तिलक हैं। बीजे तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक माना था। बीजे तिलक
ने मराठा में, अंग्रेजी भाषा में, और केसरी को मराठी के माध्यम से अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दिए थे। दो निकाले थे पत्रिका, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो निकाले थे वो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो निकाले थे वो निकाले थे मराठी में। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मराठा किस भाषा में? तो वो अंग्रेजी भाषा में। अगला है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को सूचित करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। राष्ट्रपति की सूचना 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला, राष्ट्रपति जो कुछ पूछना चाहता हो या जानना चाहता हो। दूसरा, प्रधानमंत्री समय समय पर अपने कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत करते हैं। और तीसरा, यदि किसी विषय पर एक मंत्री निर्णय ले लिया हो, उस विषय पर राष्ट्रपति यदि उस विषय को मंत्रिमंडल के पास रखने के लिए कहे तो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल में रखना होगा। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा अप्रगामी तरंगों द्वारा। अप्रगामी तरंगों द्वारा जो है ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। जब कंपन करने वाली वस्तु को किसी बाह्य अनावर्ती स्रोत से ऊर्जा देकर उसके स्वाभाविक कंपनों को बनाए रखा जाता है तो ये पोषित कंपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषित कंपन कहलाते हैं। यदि तेल जिसका घनत्व पानी से जो है अधिक है, पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वही रहेगी। यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है, पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी आवृत्ति वही रहेगी। अनुनाद नली में आवृत्ति ध्वनि गति और अनुनाद स्तंभ की लंबाई पर जो है वो निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोबाथ कहा जाता है। क्या है? आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोहेलाइन मानचित्र पर आरेखित वह रेखा है जो समान धूप की अवधि वाले रेखा को मिलाता है। और एक कंटूर रेखा कई बार पूछा जाता है कि समुद्र तल के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा कहते हैं। आइसोक्लिनिक समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्लिनिक कहते हैं। और आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन एस प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ/4 होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। बाह्य अंतरिक्ष में प्रकीर्णन के अभाव के कारण आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? दूसरे समीकरण जो है वो है बी, एफ बराबर एम में। क्या है? एफ बराबर एम में। न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या है कि वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन के द्वितीय गति से तीन बातों की जानकारी मिलती है। तीन बातों की। पहला जो है वो बल का व्यंजक मिलता है, दूसरा क्या होता है? संवेग की परिभाषा मिलता है, और तीसरा आवेग की भी परिभाषा मिलता है। क्या है? आवेग की परिभाषा मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हो तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं और इसे कैसे सही किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में जो है वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। क्या है? उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का जो है वो पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का उपयोग सर्जिकल प्रक्रियाओं में किया जाता है और लेजर का उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर तथा ट्यूमर के उपचार में भी किया जाता है। लेजर किरणें बिना अवशोषित हुए अत्यधिक दूरी तक जा सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब।
आंसर हो जाएगा माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती हो और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती हो। अगर किया जाए तो अधिक वेग से चलेगी। तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि का चाल बढ़ जाती है। प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ जाती है। अब माध्यम में आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। अब आइए कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि कुछ गाय जो है वो क्या है, जानवर है। मान लिया कि ये जो हो जाएगा वो जानवर हो जाएगा और ये हो जाएगा गाय हो जाएगा। क्या है, गाय हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी जानवर बड़े होते हैं। सभी जो ये है ये होते हैं बड़े, क्या है, बड़े होते हैं। अगला है कोई बड़ा मोबाइल नहीं है। इधर जो है मोबाइल हो जाएगा। क्या है, मोबाइल हो जाएगा। सभी गाय जो है जानवर है, ये गलत है। कोई बड़ा जानवर नहीं है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार है, सी हो जाएगा। जब दर्पण की दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाता है तो निम्नांकित विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कौन सी श्रृंखला है, तो 33 से 34 गया है। क्या है, यहाँ पर 1 आया है। 34 से 38 गया है, 4 गया है। 38 से 47 कितना है, 9 है। 47 से 63 जो है वो 16 है। यहाँ पर देख लीजिए 1 4 9 16 है, यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, अगला बार होगा 5 के स्क्वायर, यानी 63 + 25 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेखाकार लड़कियों इंटरनेट उपयोगकर्ता में कौन सा जो है वो सही है। तो जो लेखाकार है वो लड़कियां भी हो सकती है, इंटरनेट उपयोगकर्ता भी हो सकता है, लड़कियां दोनों हो सकती है। इंटरनेट उपयोगकर्ता लेखाकार भी हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती है। तो आंसर जो सही मिल रहा है वो डी मिल रहा है। चलिए A+B का अर्थ है A B की बहन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। जो व्यंजक दिया है उसी पे हमें क्या है, निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार जो व्यंजक दिया हुआ है उससे निकालते हैं। A+B यानी A जो है वो क्या है, बहन है। बहन है किसका, B का। B - C यानी B जो है वो भाई है किसका, C का है। C/D यानी C जो है क्या है, C/D। C जो है D की पत्नी है, यानी हमें ये हो जाएगा पत्नी और ये हो जाएगा पति। D जो है वो पति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है D × E। D E का पिता है। D जो है वो पिता है किसके, E का। क्या है, E का। E - F, E - F, E F का भाई है। E जो है वो F का भाई है, ये हो जाएगा भाई। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। अब उपरोक्त संबंधों से देखना, E जो है B का भाई है, ये गलत है। C जो है F की माता है। C जो है F की माता है, क्यों नहीं, ये दोनों अगर भाई है तो ये पिता है, तो C जो है वो माता है, ये बिल्कुल सही है। A C की बहन है, A जो है वो C की बहन है, तो B की बहन है और B C भाई है, तो निश्चित है कि ये सही हो जाएगा। A D की पत्नी की बहन है, A जो है वो D की पत्नी C है और C की बहन है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा तीनों सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 20 के ए हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। 512/8 गुना 2401/49 - 88/11 + 21/197/169 का मान कितना होगा। आइए इसे सोल्व कीजिए। अगर इसे देखा जाए तो ये हो जाएगा 64। क्या है, ये 64 गुना, जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 49। क्या है, 49। अब माइनस जो हो जाएगा 11 × 8 = 88, 8 हो जाएगा। अब प्लस जो है इसे करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 गुना 41 + 13 यानी 2624 + 13 यानी 2637। 2637 आंसर हो जाएगा ए। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की जो है वो कमी की जानी चाहिए। तो पहले माना कि मूल संख्या कितना है, 100 है। अब इसमें एक बार जो है 25% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई,
तो ये बन जाता है 156.25। अब इस प्रतिशत कमी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 156.25 माइनस 100 अब बटा कितना में 156.25 अब गुना 100 में करना है। ये हो जाएगा 56.25 बटा 156.25 गुना 100। कैलकुलेट कीजिए, लगभग 36% की कमी करने पर ये आ जा रहा है फिर से। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 0.1 के स्क्वायर प्लस 0.00 अति 0.1 के स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर इसे देखा जाए तो ये होगा 0.01 प्लस ये होगा 0.0001। जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.0101। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों के मध्य आयु ज्ञात करना है। तो x दिया हुआ f है, यहाँ पर निकाल लेना है xf। क्या है, xf निकाल लेना है। तो 45 और 16 गुना जो है 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 होगा। 17 गुना 10 करेंगे तो 170 होगा। 18 गुना 10 करेंगे 180 होगा। 19 गुना 5 करेंगे 95 हो जाएगा। अब 20 गुना 4 करेंगे 80 होगा। तो यहाँ माध्य निकालना है। तो माध्य जो है सिग्मा XF बटा जो है वो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा जितने F है वो हो जाएगा। यानी सिग्मा F हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 128 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 95 प्लस 80 अब बटा हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। क्या है, 40 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा 698 बटा 40 लगभग 17.45। 17.45 आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है tan a बराबर 3/4 है तो cos a माइनस sin a बटा cos a प्लस sin a का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या है tan a के फॉर्म में लाना है। तो ऊपर नीचे cos a से भागा दे दीजिए। cos a माइनस sin a बटा cos a बटा cos a प्लस sin a बटा क्या हो जाएगा cos a। जब इसे भागा दे दीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा tan a अब बटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan a। मान रख दीजिए 1 माइनस 3/4 बटा 1 प्लस 3/4 यानी 1/4 प्लस 3/4 यानी 1/7। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। क्या है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट है भारत और पैंथन यानी पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। यह संभाजी नगर औरंगाबाद जिले के पैठन तालुक में स्थित है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात जो है क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर। और गुरुत्वीय जो है ये त्वरण g बराबर हुआ। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कैपिटल G होता है यानी GM बटा R स्क्वायर बटा G हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, G कट जाएगा, बच जाएगा कितना M बाई R स्क्वायर। क्या है, M बाई R स्क्वायर। आंसर हमारा हो जाएगा बी। प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण से आपतित होती है। दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन का कोण क्या हो जाएगा। विचलन का कोण जो है वो क्या हो जाएगा। तो डेल बराबर जो होता है वो 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई होता है यानी 180 डिग्री माइनस 2 गुना 60 डिग्री बराबर 180 माइनस 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है। इसको लघु परिपथ करने पर 3 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो V बराबर जो होगा वो IR। तो R बराबर होगा V बटा I यानी 1.5 बटा 3 बराबर 0 जो है वो 5 ओम, 0.5 ओम होगा। आंसर हो जाएगा C होगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। और इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वैश्विक तापमान के लिए प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एसिड की क्षमता किसके क्रम में बढ़ती है। किसके क्रम में बढ़ती है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, HF लेस देन HCl लेस देन जो है HBr लेस देन HI होगा। अम्ल की क्षमता जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होगी, अम्ल जो होगा उतना ही प्रबल होगा। HI में हाइड्रोजन बंध निर्बल है, अतः अम्ल जो है वो प्रबल है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? हेनरी बेकुरेल ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मिता का क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज की थी। भारी परमाणुओं की नाभिक अगर N/P ग्रेटर देन 1 से 1.5 में हो तो स्वतः विकिरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरेल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अब मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की थी। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई जो है वो क्या है? बैकुरल है। क्या है? बैकुरल है। और एक बैकुरल बराबर जो होता है एक विघटन पर सेकंड। क्या है? एक विघटन पर सेकंड होता है। एक और यूनिट है एक रदरफोर्ड। क्या है? एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁶ विघटन पर सेकंड। क्या है? पर सेकंड है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक क्यूरी बराबर क्या होता है? एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुना 10 जो है वो 10 विघटन पर सेकंड होता है। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। क्या है? परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। अगला है यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच क्या होगा? यानी नीले को जो है वो क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। क्या है? अनील में जो अ हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा नीला हो जाएगा, और नीला से ये क्या हो रहा है? लाल हो रहा है, तो अम्ल है। आंसर हमारा अम्ल हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 के बीच होता है, यानी 7 से कम होता है। क्या है? 0 से 7 से कम तक, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी। 35 के जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा और उसके बाद बाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ा। पहले क्या है? उत्तर की ओर दौड़ा 340, उसके बाद बाएं मुड़कर 90। क्या है? 90 कदम। उसके बाद जो है वो दाएं मुड़कर 130 कदम चला। क्या है? 130 कदम दौड़ा। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 90 कदम चला। फिर क्या है? वो 90 कदम दौड़ा। यहां से वह अपने दाएं मुड़कर 240 कदम चला। क्या है? 240 कदम चला। अब मुनीर अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो आरंभ बिंदु से जो है पहले तो 340 प्लस 130 जो है 4 3 7 1 470 में से 240 आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 230 कदम भी है दूरी पर है। ये जो दूरी है वो कितना है? 230 कदम, वो भी उत्तर की ओर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 36 के ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फील्ड को 41 लिखा जाता है और बंडर को 84 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्केल को कैसे लिखा जाएगा? FIELD है। F का क्या होता है? 6 होता है, I का 9 होता है, E का 5, L का 12 है ना, L का 12 और D का जो होता है 4 होता है। जब अगर सबको जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 36, लेकिन है कितना दिया हुआ? 41। तो 36 प्लस 5 बराबर हो जा रहा है 41, क्योंकि इसमें भी देखिए 5 लेटर है तो 41। वंडर के उसी तरह अगर जोड़ते हैं तो 23 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 18 हो जा रहा है 79, लेकिन दिया हुआ कितना? 84, यानी 5 इसमें भी जोड़ना है। तो ये जो 5 लेटर है उससे अंतर नहीं है, 5 अलग से हमें जोड़ना है। ये दोनों से ये पता चल गया। तो स्केल से हमें देखना है। स्केल S का 19 होता है, K का 11 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, फिर L का 12 होता है। जब जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा। 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 68। आंसर हमारा हो जाएगा डी। बाघ का बच्चा शावक, तो हाथी का बच्चा जो होगा वो क्या होगा? हस्ती शावक। क्या है? हस्ती शावक होगा। उस बेनारेक का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यानी जो महिलाएं हैं उसमें कुछ माता भी हो सकते हैं। अगर मान लिया कि ये महिलाएं हैं तो ये माता, लेकिन जो माता है वो सभी महिलाएं तो जरूर होंगे, और ये होगा पिता। आंसर हमारा होगा बी।
कथन है कि इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। इस विद्यालय में न तो अरबी पढ़ाई जाती है और न फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन कर रहा है। क्या 1 और 2 पालन कर रहा है? आंसर हो जाएगा बी। दो संख्याओं का एलसीएम 721 है। उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। संख्याओं का योग क्या होगा? एक अगर मान लें संख्या x है और एक 7x है, एलसीएम जो है लसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7x। 7x बराबर जो हो जाता है कितना? 721 है। क्या है? 721। x का मान आ जाएगा 721/7 यानी 103। संख्या हमारे पास कौन कौन आ गया? 103 और 721 आ गया। क्या है? 103 और 721 आ गया। तो दोनों का योग पूछ रहा है। योग कितना हो जाएगा? 103 + 721 ये हो जाएगा 824। क्या है? 824। आंसर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगना है। भाजक जो है भागफल का दुगना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है, शेषफल 8 दिया हुआ है, तो भाजक निकल जाएगा 6 गुना 8, 6 गुना का है तो 48। अब भागफल निकल जाएगा तो भागफल के दुगना भाजक था, तो अब जो होगा वो कितना हो जाएगा? 48/2 यानी 24। तो माध्य या भाज्य बराबर जो है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस जो होता है शेषफल। क्या है? शेषफल। भाजक कितना है? 48। भागफल कितना है? 24। और शेषफल कितना है? तो शेषफल दिया हुआ है 8। 48 × 24 + 8 1160। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर xy/8 है। x y का मान ज्ञात करना है। x y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए x - y/6 बराबर x + y/10 बराबर xy/16। क्या है? 16। दोनों के नीचे 2 बढ़ाए। अब x बराबर 8 और y बराबर 2 रखने पर यह संतुष्ट कर जा रहा है। क्या है? x बराबर जो है 8 और y बराबर 2 रखने पर यह संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी आ रहा है उतना ही, उतना बराबर आ जाएगा। x y बराबर हो जाएगा 8 × 2 बराबर 16। क्या है? 16। आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। या फिर एक और मेथड है कि इन सबको जो है बराबर क्या है? के मान लीजिएगा। क्या है? ये हम जो दिया हुआ है x - y/3 बराबर x + y/5 बराबर xy/8 बराबर के मान लीजिए और एक एक कर हल कीजिएगा तो हमारा भी वही मान आएगा। कितना आ जाएगा? 8 × 2 16। यदि समानांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कि सबसे छोटा कोण जो क्या है? x डिग्री है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? बड़ा कोण जो हो जाएगा वो 2x - 30 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x + 2x - 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 210 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। बड़ा कोण कितना? बड़ा जो आ गया, बड़ा कोण कितना हो गया? तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 70 - 30 बराबर 110 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उसकी छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो सीधे सीधे जो है वो विकर्ण निकाल लीजिए। अधिकतम लंबाई जो हो जाएगा वो √L² + B² + H² हो जाएगा, यानी अंडर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर, √9 + 16 + 25 बराबर √50 बराबर 5√2। क्या है? 5√2 ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक-ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। ए हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप में स्थित है। क्या है? बैरन द्वीप। बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कई बार यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। और भारत का नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या? ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि होता है। तत्व की संयोजकता में वृद्धि होता है। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? तो CO2 के ठोस के रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बिल्कुल, CO2 अगर ठोस रूप में हो तो इसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन उभयधर्मी है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ZnO जो है उभयधर्मी है। Al, Zn, Sn, Pb के ऑक्साइड जो होता है ये उभयधर्मी होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं Al2O3, ZnO, SnO2 और PbO। क्या है? PbO आदि के ऑक्साइड का व्यवहार उभयधर्मी होता है। P उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? P उपकक्षा में, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्या है? S में जो है 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है और F में जो है वो 14 होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होती है। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुंड नियम द्वारा। किसके द्वारा? हुंड के नियम द्वारा। हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उपकक्षा में एकल भरता है और फिर जो है युग्म में भरता है। अगर मान लिया कि इस तरह के कक्षा है तो सबसे पहले एक एक भरेगा, उसके बाद जो है वो 2-2 भरेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी एवं पायरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। ऑक्सीजन वर्ग 16 का तत्व है। पोलोनियम की परमाणु संख्या जो है वो कितना है? तो ये 84 है। क्या है? 84 है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 210 है। 210 है। सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। आंसर हो जाएगा सी, एसिड बनता है। क्या है? एसिड बनता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी जहां शरीर की अपनी एंटीबॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करती है उसे क्या कहा जाता है? और उसे कहा जाता है होशिमोटो योग। क्या है? होशिमोटो रोग कहा जाता है। होशिमोटो रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों में हाइपोथायराइडिज्म जो है विकसित होता है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से संगत है, 1 असंगत है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। तो वो है कीबोर्ड है, क्योंकि हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और CD रोम ये सभी जो है वो क्या है? वो कंप्यूटर CPU के अंतर्गत आने वाली पार्ट है और कीबोर्ड जो है वो बाहर से लगता है। तो ये हो जाएगा डी, असंगत। फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा। फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा। घटना बी, फिलिप्स अब पहले से काफी चुस्त लग रहा है। बी प्रभाव है, लेकिन ये कभी भी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है। बी प्रभाव है और ये इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है माला की आयु कितनी है? माला की आयु कितनी है? रोहन, शीला और माला की आयु का योग जो है वो 95 है। क्या है? 95 है। अगर कथन 1 में देखे तो कह रहा है रोहन प्लस शीला प्लस माला बराबर 95 है। माला की आयु कितनी है? इससे निकल नहीं रहा है। रोहन की आयु माला से कम है। रोहन की जो है आयु माला से कम है, इससे भी नहीं निकल रहा। माला की आयु शीला से 10 वर्ष अधिक है। माला की जो आयु है वो क्या है? शीला से 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर जो हो रहा है कि इन तीनों से नहीं निकल रहा है, तो कथन 1, 2 और 3 एक साथ पर्याप्त नहीं है। तब भी यह पर्याप्त नहीं है कि माला की आयु कितनी है। अगला प्रश्न है कि कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में P बाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। P जो है वो बाएं सिरे से 17वें स्थान पे है। 17वें स्थान पे यानी 16 इधर है, और दाएं सिरे से 23वें स्थान पे यानी 22 इधर है और ये 23वें स्थान पे है। यदि Q पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो बाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा था? मान लीजिए कि विद्यार्थियों का मुख जो है उत्तर की ओर है। तो टोटल पहले विद्यार्थी कितना हुआ? 16 प्लस 22 प्लस 1 जो है खुद खड़ा है। तो यानी हमारे पास जो हो जाएगा 6 2 8 1 9 2 1 3 39। और Q जो है वो कहाँ खड़ा है? Q जो है बीच में खड़ा है, तो कितना हो जाएगा?
19 इधर हो जाएगा, 19 इधर हो जाएगा, बीच में जो है वो क्यू खड़ा है। तो क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है, तो बाएं सिरे से उसका कितना स्थान है, तो 20वां स्थान है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, 59 के जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि बाएं से देखेंगे तो 19 तो इधर हो गया, एक 20वां जो है ये खड़ा है, और फिर 19 और होगा तो ये 39 हो जाएगा। गुना की आयु क्या है? गुना विनय और केशव तीनों समान आयु के हैं। विनय, केशव और अर्जुन की आयु का योग 32 और अर्जुन की आयु विनय और केशव की आयु के योग के बराबर है। तो इससे क्या है, दोनों कथन आवश्यक है निकालने के लिए। क्या है, गुना की आयु निकालने के लिए जब कीजिएगा तो ये दोनों कथन के बाद निकल जाएगा, बी हो जाएगा। ए अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में और सी 3 दिन में। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? कह रहा है बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी के साथ मिलकर वो उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेले कितना दिन में करता है? तो सी का 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 में से 1/16 माइनस 1/12 कर देना है, यानी 16 माइनस 3 माइनस 4/48, यानी 9/48, यानी 3/16। सी अकेला कार्य करने में लगा समय 16/3 दिन, यानी 5.1/3 दिन आएगा, 5.1/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती है तो साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यानी 40% लड़कियां हैं, कितना में, 60 में। 60 गुना 40/100, 6 6 24, 24 लड़कियां जो है उस विद्यालय में, जिसमें 25% आ रही है। क्या है, 25%, यानी 6 लड़कियां आ रही है किससे, साइकिल से। बाकी जो नहीं आ रहे हैं 75%, यानी 18 लड़कियां नहीं आ रही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा, 62 के बी। 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए। 2.56 का सही व्यंजक क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 2 को बाहर ही निकाल दीजिए, 56 को रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 99, क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है। 2.56/99। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी? तब गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², यानी 4 गुना 22/7 गुना 2 गुना 2 बराबर 352/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेलवे एएलपी में 27 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ था। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था और डायमीटर पूछ रहा था। क्या है, डायमीटर पूछ रहा था। बस जो दिया हुआ था उसमें इससे इक्वेट कर देना था, और यहाँ से आर के वैल्यू निकाल के उसे दुगना कर देना था। क्या करना था? दुगना कर देना था। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनसुईया सेन गुप्ता। क्या है, अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री और प्रोडक्शन डिजाइनर है। वे कोलकाता, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अनसुईया सेन गुप्ता को द सेमलेस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड अवार्ड श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती है। जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? और इसका सही आंसर होगा वर्जिन गैलेक्टी। क्या है, वर्जिन गैलेक्टी ने। कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मांसपेशी। क्या है, मांसपेशी। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटा प्रोटीन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट होम्योस्टेटिस, साथ ही हड्डी फिजियोलॉजी को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव कैल्सिटोनिन के विपरीत होता है। अगला है, वायु कोष का क्या कार्य होता है? वायु कोष का आंसर हो जाएगा गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक जाति वृत्त। क्या है, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। खाली स्थान मांसाहारी पौधा नहीं है, तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। टाइगर पशु की तरह टाइगर लिली के फूल पर पीले रंग के फूल और उस फूल के ऊपर गहरे काले रंग धब्बे होते हैं, जिनकी वजह से उनको टाइगर लिली कहा जाता है।
लिली फूल में रस निकालने की वजह से कई कीटक जो है इस फूल के प्रति आकर्षित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है। उपास्थि युक्त मछली है तो वो हो जाएगा सी शार्क। क्या है? शार्क। शार्क जो है उपास्थि युक्त मछली है। मत्स्य वर्ग का जो विशेषता होता है कि ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना या रेहू। समुद्री मछली में सबसे छोटी मछली जो है वो कौन है? डवार्फ गोभी। क्या है? डवार्फ गोभी। कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? थैलोफाइटा नहीं है। आंसर हो जाएगा सी प्यूनेरिया। क्या है? प्यूनेरिया पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दुमिकाय। क्या है? दुमिकाय। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका ऊतक की इकाई है, इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। लक्ष्मण को उस आदमी से क्या संबंध है? कह रहा है तस्वीर में मौजूद आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, वह मेरी माँ, यानी जो है लक्ष्मण जो यहाँ पर है, कह रहा है लक्ष्मण की जो है वो माँ, वह मेरी माँ के पिता के इकलौता बेटा है। क्या? इकलौता बेटा है। तो ये हो जाएगा क्या है? तो लक्ष्मण को उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा? तो हो जाएगा बहन का बेटा। आदमी से संबंध देखना है तो ये बहन हो जाएगी और उसका ये लक्ष्मण बेटा हो जाएगा। क्या है? बेटा हो जाएगा। तो बहन का बेटा। 4 शब्द दिए गए, 3 किसी तरह से संगत है। असंगत का चयन करें। पीला, काला, लाल, हरा। आंसर हमारा हो जाएगा 77 के बी हो जाएगा। लाल, हरा, पीला सभी प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से काला रंग बनाया जाता है, अतः काला जो है वो असंगत है। कुछ लड़के घोड़े हैं। कुछ जो है लड़के, अगर ये लड़के हैं तो कुछ लड़के क्या हैं? वो घोड़े हैं। ये हो जाएंगे घोड़े। कुछ घोड़े जो है वो क्या है? फूल हैं। कुछ घोड़े जो है वो फूल है। कुछ लड़के फूल हैं, गलत है। कोई फूल घोड़ा नहीं है। कोई फूल घोड़ा नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा जो 78 के हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष है और ना ही 2 पालन कर रहा है। सावित्री और प्रियंका शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर खेल रहे हैं। अगर सावित्री जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी इस दिशा में बैठी हुई है कौन? सावित्री। सावित्री दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही। अगर सावित्री दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही, यानी बैठी हुई है यहाँ पर। क्या है? यहाँ पर बैठी हुई है सावित्री। क्या है? सावित्री। तो उसकी प्रतिद्वंदी प्रियंका किस दिशा की ओर देख रही है? तो ये देख रही है पूरब और उत्तर। इधर जो हो जाता है ये पूरब हो जाता है, ये हो जाता है उत्तर हो जाता है। क्या है? उत्तर हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है बैठी हुई है सावित्री और यहाँ पर बैठी हुई है प्रियंका। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब डी हो जाएगा। 79 के जो है डी होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, हमें ये बताना है। तो यानी अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर मान लिया कि कह रहा है कि इस तरफ ई लिखा जाता है, ये G3F परसेंटेज VNT है ना, उसके बाद एक ये होता, Q होता, PR प्लस 4 होता। अब यहाँ से कह रहा है कि दाएं सिरे से 15वें अक्षर, दाएं सिरे से अगर 15वें अक्षर देखा जाए यहाँ से, तो 15वें अक्षर कहाँ आएगा? बी पे आएगा। क्या? बी पे आएगा। 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर, दाएं जो छठे स्थान पे 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो भी होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। 2a + 3b = 14, 2a - 3b = 10। ए बी का मान क्या हो जाएगा? ए बी का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला कौन? x + y के होल स्क्वायर माइनस x माइनस y के होल स्क्वायर बराबर 4xy, यानी 2a + 3b के होल स्क्वायर माइनस 2a - 3b के होल स्क्वायर बराबर 4 × 2a × 3b। 2a + 3b कितना है? 14 के स्क्वायर माइनस ही दिया हुआ है 10 के स्क्वायर बराबर 24ab है। 196 - 100 बराबर 24ab।
ए बी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 96/24। ये कितना का आ जाएगा 4। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न करा कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा। तो दिया गया है घन के भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है। यानी कितना हो जाएगा 2 गुना a², यानी 2 गुना 12 के स्क्वायर है। तो 2 गुना कितना है 144 बराबर 288। आंसर हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। यानी 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर मान होता है tan 2a। यानी tan जो हो जाए 2 गुना 30 डिग्री बराबर tan जो है वो 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा √3। क्या है √3c आ जाएगा। रूमी अपनी आय के 20% की बचत किया करती थी। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 40% की वृद्धि हुई तो उसकी नाम मात्र बचत में 750 की कमी आई। रूमी की प्रारंभिक आय क्या होगा। अगर मान लिया कि आय जो है वो 100 था तो व्यय प्लस बचत होगा। क्या है व्यय है 80 तो बचत जो है वो 20 हो गया। अब इसमें 30% के जो है वृद्धि हुई आय में 130 हो गया और खर्च में 40% की वृद्धि हुई 40% के ये 112 हो गया। तो उसकी नाम मात्र में 750 की कमी आई है। तो 130 में 112 है तो ये बचा क्या है 18। तो ये जो है वो -2 हो गया। क्या है -2 यहाँ पर है। 2 यूनिट बराबर कितना हो रहा है 750 का। तो 100 यूनिट जो होगा वो कितना हो जाएगा 750 बटा 2 गुना 100 बराबर 37,500। 37,500 ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। अगला है एक दुकानदार ने 24,000 की एक एयर कंडीशनर खरीदा। वह इसका मूल्य 30,000 अंकित करता है। वह इसे ग्राहक को बट्टागत मूल्य पर बेचता है और फिर 9% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या हो जाएगा। यानी जो है अंकित मूल्य कितना करता है 30,000 करता है और खरीदता कितना है तो वो खरीदता है 24,000 में। कितना 24,000 में खरीदता है और उसे 9% पे लाभ कमाता है। क्या है 9% पे लाभ कमाता है। यानी विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 26,160 रुपया। क्या है 24,000 पर जो है 9% लाभ कमाता है तो ये हो जाएगा 26,160 रुपया। अब छूट कितना दिया है तो 30,000 तो कीमत रखा है, बेचा है 26,160 में और ये 30,000 पे निकाल देना है, बस इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 3840 बटा 30,000 गुना 100 बराबर 12.8%। क्या हो जाएगा 12 जो है वो 8% हो जाएगा। बी होगा। भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है और इसका आंसर हो जाएगा ए वियतनाम। क्या है वियतनाम है। पांचवा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया और इसका आंसर हो जाएगा सी इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ इंडोनेशिया में किया गया। कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं। आंसर हो जाएगा ए जिम्नोस्पर्म। क्या है जिम्नोस्पर्म पौधे की मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। इसमें परागकण की क्रिया वायु द्वारा जो है वो होती है। एक मोटर गाड़ी में ब्रेक द्वारा लगाए गए मंदन का मान 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि ब्रेक लगाने के बाद मोटर गाड़ी 30 सेकंड के बाद रुकती है तो इस अंतराल में यह कितनी दूरी तय करेगी। ए जो है वो कितना है -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी बराबर जो है वो 30 सेकंड है। तो भी बराबर u -80 होगा। भी जो है 0 हो जाएगा, u -80 रह जाएगा, u बराबर हो जाएगा 80। तो ये हमारा हो जाएगा 40 गुना 30 करेंगे तो 1200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यदि गति के द्वितीय समीकरण से निकालते हैं s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पर जो होगा s बराबर 1200 गुना 30 सेकंड माइनस हाफ इंटू a 40 गुना 30 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 3600 माइनस हाफ गुना 40 गुना 900। तो ये हो जाएगा 36,000 माइनस क्या है 18,000 आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा इसे तो 18,000 आएगा। तो आ जाएगा कितना 1800 मीटर। क्या 1800 मीटर 18,000 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो लगता है वो 18 किलोमीटर आंसर आएगा। कितना
18 किलोमीटर, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। 25 न्यूटन का बल द्रव्यमान m1 को 20 मीटर पर सेकेंड का त्वरण जो है त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यदि दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया जाए तो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो कह रहा पहले द्रव्यमान m1 के लिए अगर बात करें तो F/A1 यानी 25/20 यानी 5/4 kg। दूसरे द्रव्यमान m2 बराबर होगा F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F/A2 यानी 25/20 बराबर 5/8 kg। संयुक्त द्रव्यमान के लिए m3 के लिए होगा F/m1 प्लस m2 यानी 25 बटा जो हो जाएगा 5/4 प्लस 5/8 आ जाएगा कितना, 25 गुना 8/15 यानी 24/5 यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। एक परिपथ क्या है, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। परिपथ में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। आई बराबर जो है Q/T, तो T बराबर Q/I यानी 12/2.5 यानी 4.8 सेकेंड होगा, क्या है 4.8 सेकेंड कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 91 के सी होगा। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है। तो तरंग की आवृत्ति n बराबर जो होगा तरंग का वेग v/λ यानी 339/1.5 गुना 10 के पावर -2 मीटर यानी 339 गुना 1000 बटा क्या हो जाएगा 15, ये आ जाएगा कितना 22.6 गुना 10 के पावर 3 हर्ट्ज यानी 22.6 हर्ट्ज आ जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है तो ये प्रस्रव्य तरंग होगा, क्या है प्रस्रव्य तरंग होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी हो जाएगा। इस तरह के आपको निकालना होगा कि वो कितने हर्ट्ज में है, तो 22.6 जो है वो किलो हर्ट्ज में है, क्या है किलो हर्ट्ज में आ गया है, तो ये हो गया है प्रस्रव्य तरंग। अगला प्रश्न है कि एक यौगिक दिया हुआ है उसे यूपीएससी नाम निकाला, IUPAC नाम देना है। तो काउंट करना इधर से, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। OH ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक का है, क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है, और COOH जो है वो कार्बोजेलिक का, क्या कार्बोजेलिक एसिड का है, कार्बोजेलिक अम्ल ग्रुप का है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, तो 2KClO3 2KCl + 3O2 बन रहा है, ये अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में उष्मा प्रकाश एवं विद्युत द्वारा अपघटित होकर नया पदार्थ देता है। कौन सा सत्य नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो क्षारीय मृदा धातु KCSRV है, ये सत्य नहीं है। सामान्य तत्व ये है, संक्रमण तत्व ये है, क्षार धातु भी ये सही है। तो हमारा जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु द्वितीय वर्ग के तत्वों को कहते हैं, और वो जो है वो कौन है, बी है, Mg है, Ca है, Sr है और Ba है। यदि प्लस का अर्थ जो है वो माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, इस तरह का एक दिया हुआ है, तो मान निकालना काफ़ी आसान है, हल कर लीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इस आकृति में कितने वर्ग है ये देखना है। इस आकृति में जो टोटल जो है वो 16 वर्ग है, कितने 16 वर्ग है, 97 के जो है वो बी आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न है कि विषम को पहचान करना है, तो ये जो हो जाएगा वो डी विषम है। क्यों विषम है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त है जबकि अन्य सभी चित्र में वृत्त के अंदर ही अनाकृति है। ये भी वृत्त है, बाहर वृत्त है, बाहर वृत्त है, लेकिन इसमें अंदर वृत्त है, तो डी होगा। कथन है गुणवत्तापूर्ण भोजन महंगा होता है, फर्नीचर के पुराने होने की वजह से रेस्तरां के मालिक रेस्तरां का नवीकरण कर रहे हैं। निष्कर्ष, रेस्तरां के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा, फर्नीचर पुराना होने पर सभी रेस्तरां का नवीनीकृत की जानी चाहिए। और इसका आंसर जो हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो पालन करता है कथन से। एक विशिष्ट कूट भाषा में स्कूल को 72 के रूप में लिखा जाता है, तो फ्लावर को किस तरह लिखा जाएगा। तो एस का 19 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, फिर 15 होता है, फिर 12 होता है। जब स्थानीय मान को जोड़ते हैं तभी 72 आ जाता है, यानी हमें सबसे पहले स्थानीय मान जोड़कर ही देखना होगा, तो ये 72 आ गया। तो फ्लावर के देखेंगे, एफ का 6, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू के 23, ई का 5, आर का 18, ये जोड़ के 79 हो रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।